खेल कोटे के अंदर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। जी हाँ साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक और भर्ती आ चुकी है। पहले अपने दिल्ली की, मुंबई की, दो जगह की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती की बात की थी खेल कोटे के आधार पर। तीसरी भर्ती आ चुकी है राजस्थान जयपुर की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये भर्ती है। इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको सिलेक्शन कैसे दिया जाएगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कितनी सैलरी होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती की। तो ये जो भर्ती है राजस्थान की भर्ती है, बारे में भी अपने देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो इसकी है कि साथियों आप भारत के नागरिक होने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप इसमें एलिजिबल है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसमें एज क्राइटेरिया है, एज आपकी कम से कम 18 होनी चाहिए। और अलग अलग जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर 30 होनी चाहिए, टैक्स असिस्टेंट के अंदर 27 होनी चाहिए और मल्टीटास्किंग के अंदर 25 होनी चाहिए। अगर इतनी एज के अंदर आप आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की और SC ST को 10 साल की छूट भी दी गई है। OBC आप देख लीजिए यहाँ पर 5 साल की छूट है और SC ST को 10 साल की छूट भी दी गई है। जो अगर आपके पास ये एज SC ST OBC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई करवा के आप इसमें छूट भी ले सकते हैं। और ये जो छूट होगी आपके, जो आप एग्ज़ाम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, उस फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि से सिलेक्ट की जाएगी। तो अब देख लीजिए साथियों, इनकम जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए। और जो टैक्स असिस्टेंट है, इसके अंदर भी आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए। और इस प्रकार आपकी इसमें कट ऑफ रखी जाएगी, यानी आपका ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल लेने के बाद ही इसमें आपको कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। स्टेनोग्राफर सेकंड, इसके अंदर भी ये आपके पास 12वीं होनी चाहिए। और आपके पास इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश में आपको 50 वर्ड और हिंदी के अंदर 65 वर्ड लिखने की आपकी स्पीड भी टेस्ट किया जाएगा। और ये सारी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, आपको ये आना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आपके पास बोर्ड यानी 10वीं पास होने चाहिए। तो ये भर्ती है, इसमें आपकी ये एलिजिबिलिटी है। अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए आप देख लीजिए। स्पोर्ट्स के अंदर आपके पास स्टेट और द कंट्री नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के अंदर आपके पास गेम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी का भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई करा सकते हैं। या और स्कूल के अंदर आपके पास नेशनल स्पोर्ट्स गेम के अंदर ऑल इंडिया खेले हुए हैं या नेशनल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। जो पैरा स्पोर्ट्समैन है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए इसके अंदर खेल कौन कौन से रखे गए हैं। खेल की अगर लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर 13 खेल रखे गए हैं। बहुत से साथी इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और खेलों के बारे में पूछेंगे कि सर ये खेल है ये नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देख लीजिए इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी और पैरा स्पोर्ट्स और डेफ स्पोर्ट्स, ये इसके अंदर 13 खेल रखे गए हैं। जिसके अंदर अलग अलग उनकी वैकेंसी भी बताई गई है, किस खेल के अंदर कितने पद हैं। तो जो भी साथी इस खेल के अंतर्गत आते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर देख लीजिए जो सैलरी है वो भी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। सैलरी यहाँ आप दे सकते हैं इंस्पेक्टर की कितनी है, टैक्स असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग की यहाँ आप सैलरी भी देख सकते हैं। यहाँ इसके पद दे रखे हैं। टोटल 55 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। आगे अपन देख लेते हैं। अगर आपने वॉन मेडल इन इंडिविजुअल यानी अपने व्यक्तिगत या टीम गेम के अंदर ओलंपिक गेम्स या वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप के अंदर आपके पास फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 70 अंक मिलेंगे। सेकंड है तो 67, थर्ड है तो 64 और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो 61 अंक इसमें आपको मिलने वाले हैं। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं गेम कॉमनवेल्थ, इसके अंदर भी ऐड है। दूसरा है वॉन मेडल इन व्यक्तिगत या टीम एशियन चैंपियनशिप या SAF गेम के अंदर आपने
फर्स्ट मेडल है आपके पास तो 58, सेकंड है तो 55, थर्ड है तो 52 और अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो 49 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे। तीसरा जो इसमें रखा गया है मेडल क्राइटेरिया, उसमें आपको व्यक्तिगत या टीम गेम के अंदर इंटरनेशनल यानी स्कूल के अंदर चैम्पियनशिप या स्कूल के अंदर आपको मेडल है या पोजीशन है, या नेशनल गेम या सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, फेडरेशन कप, नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप, नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप गेम्स। ये इतना क्राइटेरिया थर्ड के अंदर रखा गया है। अगर इनके अंदर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 46 अंक, सेकंड है तो 43 और थर्ड पोजीशन है तो 40 अंक, और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो 17 अंक दिए जाएंगे। और देख लीजिए चौथे नंबर पर कौन सी कैटेगरी को रखा गया है। अगर आपने व्यक्तिगत और टीम इवेंट के अंदर यूथ नेशनल गेम, यूथ नेशनल चैम्पियनशिप, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो 34 अंक, सेकंड है तो 31, थर्ड पोजीशन है तो 28 और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो 16 नंबर आपको दिए जाएंगे। और पांचवा जो क्राइटेरिया है मेडल विनर इन दी इंडिविजुअल या टीम इवेंट्स, नेशनल स्कूल गेम, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम। अगर इनके अंदर आपके पास फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 25 अंक, सेकंड पोजीशन है तो 22 अंक, थर्ड पोजीशन है तो 19 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको जो आपके पास मेडल है उनके अंक दिए जाएंगे और इसमें आपके 30 नंबर का ट्रायल लिया जाएगा। 30 नंबर से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उस हिसाब से उनको अंक भी दिए जाएंगे। और इंडिविजुअल इवेंट्स के अंदर देख लीजिए टोटल मतलब 30 अंकों का आपका ट्रायल लिया जाएगा, जिसके अंदर जो व्यक्तिगत खिलाड़ी होंगे उनको आपस में ही प्रतिस्पर्धा करनी होगी, आपस में प्रतिस्पर्धा करके उनको उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी पोजीशन निर्धारित करनी है। यानी जो व्यक्तिगत गेम है उनके अंदर जो फर्स्ट आएगा उसको 30 अंक दिए जाएंगे, सेकंड को 25, थर्ड को 22, फोर्थ को 20 और फिफ्थ को 18 और सिक्स को 16 अंक। इस प्रकार आपके अंक निर्धारण किए गए हैं जो व्यक्तिगत खेल होंगे उन सभी के अंदर। टीम खेल के अंदर आप देख लीजिए 50 अंक का टोटल होगा, इसमें आपको 15 मार्क्स कम से कम आपको लेने हैं और मेरिट आपकी बनेगी 100 अंक में से। 100 अंक में से जो जितना ज़्यादा लेके आएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार आपने ये पीडीएफ पूरी रीड कर सकते हैं, ये पूरा इसके अंदर क्राइटेरिया रहने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ आप देख लीजिए आपके पास खेल सर्टिफिकेट और एजुकेशन के सर्टिफिकेट, SC/ST के सर्टिफिकेट प्रूफ आपको देने होंगे। आपके पास गेम के सर्टिफिकेट, आपके पास कौन सा आपने लेटेस्ट पार्टिसिपेट कौन से इवेंट में किया है, और आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसकी आपको डिटेल देनी होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या इनमें से कोई भी एक ID आपको इसमें लगानी होगी। अब आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी आप डिटेल देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई, आप इसमें अप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ये जिनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा www.incometaxrajasthan.government.in। यहाँ पर आपको जैसे ही टैप करेंगे तो आपकी SSO ID ओपन हो जाएगी। SSO ID ओपन होने के बाद उसमें आपको अगर आपने OTR कंप्लीट कर रखा है तो आपकी डिटेल अपने आप खुल जाएगी। खुलने के बाद आप इसमें ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो 13 खेल हैं, 13 खेल वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इन खेल के अंदर आपका खेल नहीं आता है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हर भर्ती हर अपडेट दी जाती है जो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाने का हमारा प्रयास रहता है। तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट दे दी जाती है। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।